नमस्कार दोस्तों, द हिमालयन लाइट आपका स्वागत करता है। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 375 ईस्वी पूर्व तक्षशिला में हुआ था और इनकी मृत्यु 283 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण न हो? प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो व्यसनों में न पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा ही सुखी रहता हो? क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आते ही हैं। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उससे उसका प्रेम प्रकट होता है, और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े, शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दे जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए, और अपने मित्र को धर्म के मार्ग में लगाए। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक हानिकारक होता है। मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह दो पैरों वाले पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। कांटा छोटा होने के कारण अदृश्य हो जाता है और शरीर में धंस जाता है। मूर्ख की भी यही स्थिति है, वह भी अनजाने में दुख और पीड़ा का कारण बनता है। सुंदर रूप वाला, जवानी से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसू के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, अर्थात प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में भी उसका शरीर सुंदर है, किंतु यदि वह विद्यावान नहीं है तो इसकी स्थिति भी ढाक के उसी फूल के समान होती है जो सुगंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। न तो वह किसी देवता के पूजन में चढ़ाया जाता है और न ही साज श्रृंगार में उसका उपयोग किया जाता है। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, अर्थात उसकी मीठी आवाज़ में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्यावान होने में है, और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। यदि एक व्यक्ति का त्याग करके कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है या सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। उसका त्याग कर देना उचित होता है। ग्राम के हित के लिए कुल छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का ही त्याग कर देना चाहिए। अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमानी होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए। अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि यह आवश्यक नहीं है कि परिवार में यदि बहुत सी संतान हैं तो वह परिवार सुखी ही हो। अनेक संतानों के होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और सदाचारी नहीं है तो परिवार के सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा जाती है। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष की आयु तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए।
आचार्य चाणक्य का यह श्लोक विकासात्मक मनोविज्ञान का सूत्र है। 5 वर्ष की आयु तक बच्चे के साथ लाड़ दुलार करना चाहिए, क्योंकि इस समय वह सहज विकास से गुजर रहा होता है। अधिक लाड प्यार करने से बच्चा बिगड़ न जाए, इसलिए 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड देने की बात कही गई है। उसे डराया या धमकाया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तब उसका व्यक्तित्व और सामाजिक अहम विकसित हो रहा होता है।